नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर से जो बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में सरेआम एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई। छेड़छाड़ की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। छेड़छाड़ करने वाले शख्स ने लड़की को पास के निर्माणाधीन इमारत में ले जाने की कोशिश की, लेकिन लड़की के कड़े विरोध के बाद वो सफल नहीं हो सका। अब लड़की का यह आरोप है कि बेंगलुरु पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी की, लेकिन पुलिस की सफाई यह है कि वारदात की जानकारी उसे मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मिली। or around at 9:30 to 9:45, and suddenly I have just reached my PG in time only. Normally I used to reach in 10 within 10 or 9:30 same. So I already reached the PG. One of my friend has dropped me. Then as soon as he dropped me, we just had a talk for 5 minutes there, which was opposite to my PG near that Marama temple. So meanwhile, he asked me to go, and I also asked him to go, because if I step for 5 or 6 steps, it's my PG only. So for you, it's late. You only work. So he's and so he went and up. और अब खबर दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली में जनकपुरी थाने के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई ने 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये गिरफ्तारी थाने से ही हुई है। रिश्वत देने वाला भी सीबीआई की गिरफ्त में है। दिल्ली का जनकपुरी पुलिस स्टेशन अचानक सीबीआई के रडार पर आ गया। सीबीआई ने छापेमारी की है और थाने के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन को धर दबोचा है। इंस्पेक्टर केहर सिंह 2 लाख रुपए की रिश्वत की डील करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। मजेदार यह है कि सीबीआई ने रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों को गिरफ्तार किया है, यानी रिश्वत देने वाले ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। सीबीआई ने इस मसले पर खुद पहल की। दरअसल रिश्वत देने वाले शख्स यानी आशुतोष सिंह का फोन सीबीआई पहले से ट्रैक कर रही थी। इसी दौरान इस डील का खुलासा हुआ और इसके बाद सीबीआई की टीम ने तय वक्त पर बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंचकर दोनों को धर दबोचा। यहीं के इंस्पेक्टर केहर सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है रिश्वत लेने के आरोप में। दरअसल जो कंप्लेंट थी वो ये थी कि एके सिंह एक शख्स है, वो रिश्वत देने आए थे केहर सिंह को। दोनों को गिरफ्तार किया है। दरअसल घूस देने वाला शख्स आशुतोष पर फर्जी आईएएस बनकर लाखों की ठगी का आरोप था। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन केहर सिंह इस मामले की जांच कर रहा था। जांच के दौरान आशुतोष ने उसे कुछ रिश्वत देकर मामले को मैनेज करवाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि आशुतोष का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही दागदार रहा है, लिहाजा सीबीआई उसका टेलीफोन ट्रैक कर रही थी। इस डील का पता लगते ही सीबीआई के कान खड़े हो गए और दोनों रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। उधर अब सीबीआई ने आशुतोष सिंह के दूसरे ठिकानों पर भी दबिश दी है और 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आशुतोष अकेला ही सीबीआई की रडार पर था, लेकिन इस बार उसके साथ इंस्पेक्टर केहर सिंह भी नप गए। मनोरंजन कुमार और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। हमारी अगली खबर भी दिल्ली के एक और एसएचओ की ही है। एसएचओ दिनेश कुमार को दिल्ली पुलिस ने बर्खास्त कर दिया है। एसएचओ दिनेश कुमार पर एक महिला ने अपनी आत्महत्या नोट में उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 239 फोन कॉल्स, एक बेबस महिला की खुदकुशी और कटघरे में दिल्ली पुलिस का एसएचओ। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को एक महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में बर्खास्त कर गिरफ्तार कर दिया गया। इस महिला ने खुदकुशी करने से पहले अपने सुसाइड नोट में एसएचओ पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। दिल्ली के विजय विहार इलाके में एक अपराधी की करीबी माने जाने वाली उस महिला ने 30 हजारी कोर्ट परिसर के बाहर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। 5 पन्नों की अपनी सुसाइड नोट में महिला की बेबसी सामने आई। कैसे वर्दी का खौफ दिखाकर एक एसएचओ उसे प्रताड़ित करता रहा। रेखा ने अपने सुसाइड में लिखा है कि एसएचओ दिनेश कुमार लगातार उसे बुलाकर उसके साथ मारपीट करता था और बकायदा सुसाइड नोट में ये भी लिखा हुआ है कि वो मारपीट से काफ़ी तंग आ चुकी थी। एसएचओ का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि वो दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी है। उसके बाद जो रेखा है उसने आत्महत्या कर ली।
दरअसल मृतक महिला अपराधी रामनिवास की करीबी थी और ये दोस्ती रामनिवास की पत्नी को नागवार लगती थी, जिसके बाद उसकी पत्नी ने रामनिवास और उस महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अब एसएचओ दिनेश कुमार इसी मामले की जांच के बहाने महिला को देर रात फोन किया करने लगे। तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि एसएचओ के सरकारी मोबाइल से 239 बार फोन किए गए। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई। इतना ही नहीं, थाने में बुलाकर भी महिला से पूछताछ की गई और वीडियो भी बनाया। पुलिस ने एसएचओ के मोबाइल से ऐसे 4 वीडियो बरामद किए हैं। हालांकि बर्खास्त एसएचओ दिनेश कुमार को अपील करने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस ने एक लेडी डॉन को पकड़ लिया है। इस लेडी डॉन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन जब इस लेडी डॉन को थाने से जेल ले जाया जाने लगा तो लेडी डॉन ने पुलिस की गाड़ी से कूदने की कोशिश की। मीरा जाटव उर्फ लेडी डॉन। इस महिला के कारनामे सुनेंगे तो होश फाख्ता हो जाएगा। नाम है मीरा जाटव। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और उसके आसपास के इलाके में इसकी दहशत इतनी है कि लोग इसे लेडी डॉन के नाम से पुकारते हैं। इस पर लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। वो अपने गैंग की सरगना है। लेडी डॉन की गैंग में आधा दर्जन अपराधी इसके हुक्म के गुलाम हैं, लेकिन सवाल पूछे जाने पर खुद को बेकसूर बता रही हैं। अब ये तो पेपर वाले ही जान सकते हैं लेडी डॉन के नाम से क्यों किया, मैं क्या मालूम। किस वजह से लेडी डॉन का? पता नहीं किस वजह से किया। पूरा गैंग नहीं चलाते हैं आप? मेरे साथ गैंग में कौन है? 3 लोग तो जेल जा चुके हैं आपके गैंग के। 3 लोग जेल जा चुके हैं। हमें तो पता नहीं कौन है मेरे गैंग में। इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि एक अपराधी को गिरफ्तार करने पर इसने थाने में फोन कर पुलिस वालों को धमकाया। बस यहीं से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और पुलिस ने इसे धर दबोचा। जब मैंने मदद को मना किया तो इसने 26 तारीख को सुबह करीब 9:36, 37, 38, 39 मिनट में 2-3 इसकी कॉल आई। फिर मैंने इसकी कॉल रिसीव की तो इसने फटाफट गाली देना शुरू कर दिया कि आपने मदद नहीं की और तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, तुमको किसी केस में फंसा देंगे। लेकिन खेल इसकी गिरफ्तारी के बाद भी जारी रहा। शातिर लेडी डॉन को जेल में शिफ्ट करते वक्त पुलिस की गाड़ी से कूदने की कोशिश की। इस हरकत में वो घायल हो गई। अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिरोज खान, फर्रुखाबाद, आज तक। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं एक नकली आईपीएस ऑफिसर से। नकली आईपीएस साहब की गिरफ्तारी जयपुर से हो चुकी है। ये कारोबारियों को पुलिस की वर्दी का धौंस दिखाकर उनसे उगाही करते थे, लेकिन अब लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने की जगह नकली आईपीएस हवालात में है। कंधे पर आईपीएस का बैच, सिर पर आईपीएस की टोपी, वर्दी और सीने पर नेम प्लेट जिस पर लिखा है आईपीएस नवनीत चौधरी। पुलिसिया रौब और ठसक भी कम नहीं। अब भला ये देखकर कौन शक करेगा, लेकिन असलियत खुली तो आईपीएस महोदय 100% फर्जी पाए गए। सिर्फ 4500 रुपए में वर्दी, बैच, नीली बत्ती खरीद कर नकली आईपीएस बना ये नटवरलाल वर्दी का रौब दिखाकर जयपुर में उगाही का धंधा चला रहा था। खुद को यूपी काडर का आईपीएस बताकर महीने भर में ही इस ठग ने 5 लोगों से 14 लाख की उगाही कर ली थी। इससे बैच वगैरह के बारे में पूछा, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है, तो इसने कहा सीबीसी दिल्ली में मेरी पोस्टिंग है एज एसपी। तो उसके बारे में हमने इंटरनेट पे भी जानकारी की। इन्होंने यूपी कैडर का एसपी बताया, तो नवनीत चौधरी के नाम से जानकारी की, तो उस नाम से कोई आईपीएस वहाँ पे मिले नहीं। तो थोड़ी देर में पूरा वो खुलासा हो गया भी ये फर्जी आईपीएस है। लोगों को झांसा देने के लिए फर्जी आईपीएस साहब कहते फिरते कि उनका ट्रांसफर मेरठ से जयपुर में सीबीसी बतौर एसपी इंटेलिजेंस के पद पर हुआ है और उनका दफ्तर तैयार हो रहा है। महोदय की पोल तब खुली जब जमीन सौदे में दौसा के कारोबारी घनश्याम दास से 4.5 लाख रुपए लेकर काम नहीं करवाया। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने पड़ताल की तो फर्जी आईपीएस साहब का खुलासा हुआ और वो धर लिए गए। गिरफ्तारी के वक्त इन्होंने खूब रौब झाड़ा, लेकिन इनकी एक न चली। जयपुर पुलिस फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश कर रही है कि अब तक उसने कितने लोगों को झांसा दिया और कितने लोगों से उगाही की है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
दिल्ली से पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को सीएनजी में बदलने की मियाद बढ़ाए जाने के बाद भी टैक्सी ऑपरेटर्स ने कुछ नहीं किया। अब जब मियाद खत्म हो गई तो टैक्सियों पर पाबंदी लग गई और वो दिल्ली की सड़कों को जाम करने पर उतर आए। क्या ये विरोध है या फिर ब्लैकमेलिंग? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की सड़कों से गायब कर दी गई डीजल गाड़ियों के ड्राइवर और मालिक सड़कों पर हैं और दिल्ली सनक रही है। टैक्सी ऑपरेटर्स सुबह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निकल गए हैं और सड़कें विरोध प्रदर्शन से ठहर गईं। 5 साल का उन्होंने टैक्स ले रखा है, हम 5 साल का टैक्स भर रखे हैं, पूरा पैसा हमने सरकार को दे रखा है, उसके बावजूद हमको सरकार पागल बना रही है। इस विरोध प्रदर्शन का नतीजा ये रहा कि दिल्ली के ट्रैफिक का दम निकल गया। आश्रम फ्लाईओवर, जंतर मंतर, धौला कुआं, दिल्ली गुड़गांव हाईवे, एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम लग गया और लोग इस गर्मी में बेहाल हो गए। 45 मिनट के करीब हो चुके हैं, गाड़ी में पानी वानी कुछ नहीं था, अब जाके लेकर आए। यार हमें हो गया 45 मिनट तो हो गए होंगे, बट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अगर डीजल की गाड़ियां बंद करें तो सभी बंद कर दो। शनिवार को प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच से मियाद दोबारा बढ़ाने की अपील की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 60,000 टैक्सियां हैं, जिनमें से 21,000 डीजल से चलती हैं, लेकिन अब ये गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगी। रोजी रोटी का अधिकार ऐसे एक दिन में हम नहीं कर सकते, प्रदूषण धूल से भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए पहले 31 मार्च तक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को सीएनजी में बदलने की सीमा तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया था। कोर्ट का आदेश आने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री ने इन्फोर्समेंट विभाग को 1 मई से डीजल गाड़ियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। जो अनऑथराइज्ड तरीके से डीजल गाड़ियां दिल्ली के अंदर पॉइंट टू पॉइंट चल रही हैं, उस पर बैन लगाया गया है और ये हम सबको मिलकर के सोचना है। टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि जब रजिस्ट्रेशन बंद ही कर दिया गया तो नई डीजल टैक्सियां नहीं खरीदी जाएंगी, लेकिन जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपनी टैक्सी को रजिस्टर कराया, उनका क्या कसूर है? रोशनी ठोकने और रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। महज 12 दिनों में 12 विमंदित बच्चों की मौत के मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर्स की एक टीम जयपुर भेजी है। सरकारी अनाथालय में उल्टी, दस्त और बुखार से 12 बच्चे अब तक दम तोड़ चुके हैं, जबकि 9 अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीधे हम आपको जयपुर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले हम ये बात सुन लेते हैं। आपका नाम क्या है? आप कह रहे हो डिफरेंट है, ये बोल रहा है बापू दयाल। कहाँ है डिफरेंट? आपने मुझे बोला ये बहरा है और बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये तो बोल रहा है, इसने सुनकर ही तो मुझे जवाब दिया। शरद, बताइए क्या ये मामला है, किस तरह से बच्चों की मौत हुई है, क्या कुछ अभी तक हुआ है? देखिए, अब ये 12 बच्चों की मौत की बात नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ टीम भेजी है सेंटर से, और वो टीम इंस्पेक्शन करने गए थे। तो ये दिखाता है कलेक्शन की 12 बच्चे की मौत हो गई 9 के बाद। उसके बाद भी जब टीम गई तो इस तरह से व्यवहार किया उन लोगों ने। उन्हें बताया कि बच्चे जो है वो डीप डैम में बात नहीं कर सकते, जबकि बच्चे बात कर सकते थे। और आज भी हालत इतनी खराब है कि आज सुबह से 3 बच्चे अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं। तो अभी भी जो है परिस्थितियां सुधर नहीं रही है वहाँ पर। हालांकि आज पूरा सरकारी अमला, चूंकि केंद्र से टीम भेजी गई है राज्य सरकार के लिए, बेशक के धक्के की बात है। तो आज खुद मंत्री सुबह से जांच टीम ने क्या पाया है शरद? जांच टीम का कहना है कि हमने पानी, खाने सबका सैंपल लिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले ली है और कई टीम तैयार करके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पूरी जानकारी देंगे, उन्होंने ये कहा है। बहुत धन्यवाद शरद आपके। शरद कुमार हमारे संवाददाता जयपुर से जानकारी दे रहे थे। रुख अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी में रणनीति बन रही है और बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की अगुवाई में राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग बन रही है। तो गोरखपुर में कांग्रेस ने राहुल गांधी को सियासत का सिंघम बता दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार का पहिया चल निकला है। जरा इस पोस्टर पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए राहुल गांधी को सिंघम स्टाइल का सियासतदां बताने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। सियासत में कांग्रेस के नए रणनीतिकार प्रशांत के विकल्पों पर चर्चा तेज है, जिसके मुताबिक
प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की पेशकश की है। इस पोस्टर में राहुल गांधी को सिंघम स्टाइल का नेता बताया गया है, जिसके आगे सभी नतमस्तक हैं। आज 27 साल से जो लूट मची है उसे लेकर राहुल गांधी बहुत ही नाराज हैं और जो एक पुलिस की भूमिका होती है, एक रक्षक की भूमिका होती है, इस नाते आज हम लोग एक रक्षक की भूमिका में आज हम लोग उनको पेश किए हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी में राहुल को लेकर कुछ भी योजना बन रही है, मायावती के दावे सबसे मजबूत हैं। लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता यही कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को यदि सही रखना है, उत्तर प्रदेश को अपराध से बचाना है, तो बीएसपी की ओर से मायावती को ला। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने यूपी में कांग्रेस के लिए पूरी प्लानिंग की है, जिसमें राहुल या फिर प्रियंका पर दांव लगाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत की रणनीति फॉरवर्ड, मुसलमान और पासी समीकरण की है। कांग्रेस का जोर ब्राह्मणों की घर वापसी पर है, जो फिलहाल बीजेपी के साथ हैं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर चंपत हुए कारोबारी विजय माल्या ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। माल्या ने अपना इस्तीफा ब्रिटेन से ही भेज दिया है। माल्या ने राज्यसभा के चेयरमैन को लिखित इस्तीफा भेज दिया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के साथ बस सबसे कुछ ही देर में IPL 11 चुनेंगे। देखते रहिए आज तक। Welcome. तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है, किस तरीके से कन्हैया मंच पर मौजूद होता है, वहाँ पर मार पिटाई चल रही होती है।